गोपीनाथ अमन लखनवी कहते हैं, शफी उमम रहमते आलमी है, फ़कत वो मताए मुसलमान नहीं है। रघुपति साहेब फराख गोरखपुरी का कहना है, अनवार बेशुमार मादूद नहीं, रहमत की शाहराह मसदूद नहीं। मालूम है कुछ तुमको मोहम्मद का मकाम, वो उम्मत इस्लाम में महदूद नहीं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का बयान है, हम किसी दीन के हों साहिबे किरदार तो हैं, हम सना ख्वान शहे हैदर कर्रार तो हैं। नाम लेवा हैं मोहम्मद के परस्तार तो हैं, लेकिन मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। नाज़रीन आदाब, रंग सुखन के एक और रंग में रंगने के लिए मैं तहसीन मुनव्वर आप सब सुखन नवाजों का खैर मकदम कहता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आज की महफिल नाते रसूल की अकीदत की महफिल है। सूरह निसा में है, ए महबूब हमने तुम्हें तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। रसूल खुदा की तारीफ में हमारे मुल्क में नातगोई का जो सिलसिला है वो सिर्फ मुस्लिम शोरा तक ही महदूद नहीं है। गैर मुस्लिम शोरा ने भी रसूल मकबूल की तारीफ में अपने जज्बात व एहसासात का इजहार किया है, जिसके सबूत के तौर पर चंद अशार अभी हमने आपकी खिदमत में पेश किए। हमारे साथ हैं चंद्रभान ख्याल साहब, जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के साबिक चेयरमैन हैं, उर्दू एकेडमी के कई बार मेंबर भी रहे हैं और साहित्य एकेडमी में जो उर्दू एडवाइजरी कमेटी है उसके कन्वीनर भी हैं। आपका खैर मकदम है चंद्रभान ख्याल साहब। इसके अलावा नाज़रीन हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब। तकरीबन 33 किताबें आपकी जो हैं मौजूद हैं। हम शुरुआत करते हैं आप ही से। जब हम नाते रसूल पाक की बात करते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब होता है? नाते पाक दरअसल इल्मी इस्तिलाह में उस सिनफ़े सुखन या नस्र को भी कहते हैं जो रसूल कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नस्र कही गई है, जो शेर कहा गया हो। लेकिन आम तौर से सिर्फ शायरी ही में ये बात होती है और उसी को नात कहते हैं। तो इसमें नाते रसूल में अक़ीदत, मोहब्बत और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी का इजहार होता है। तो मैं ख्याल साहब, हमें मालूम है कि आपकी अपनी ज़बान उर्दू नहीं थी जी, उसके बावजूद आपने उर्दू में शायरी भी की, उर्दू में आपने बहुत कुछ लिखा पढ़ा और आपने नात तक कही, और एक ऐसी नात कही जिसने जो बहुत दूर दूर तक आपकी पहचान दर्ज कराती है लौलाक जो है। ये कैसे मुमकिन हो सका? देखिए साहब, इसका जवाब मैं क्या दूँ, क्योंकि शायरी तो दिल की ज़बान है और दिल से जो बात निकलती है उसके लिए अब उसका कोई ख़ास वजह या ख़ास असबाब तो पेश किए नहीं जा सकते। शायरी तो जब वारिद होती तो होती चली जाती है। हाँ, इतना है कि मुझे उर्दू ज़बान से लगाव है, उर्दू ज़बान से मोहब्बत है। शुरू से ही उर्दू में लिखता पढ़ता आया हूँ। उर्दू शौरा से काफ़ी जो जिन्हें मैंने पढ़ा है उनमें बहुत से शौरा ऐसे जिनसे मैं मुतासिर रहा हूँ। अब नात का जहाँ तक मामला है तो देखिए साहब, जैसा कि अभी मुझे ताबिश मेहदी साहब ने कहा है कि वो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बन के आए थे वारिद। वो कोई किसी ख़ास तबके या किसी ख़ास फ़िरक़े या किसी ख़ास ज़बान के लोगों के लिए नहीं आए थे, पूरी दुनिया के लोग, तमाम इंसानों के लिए आए थे। तो जाहिर है तो उसमें मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी उनसे अक़ीदत है, वैसी ही अक़ीदत है जैसी दुनिया के दूसरे लोगों से है। नात कोई कहता है या सीरत पर कोई नज़्म कहता है तो जाहिर है कि इसमें मामला पूरी अक़ीदत का है। जब तक आप इश्क़ रसूल में पूरी तरह से सरशार ना हो जाएं, भरपूर दिल में दिल और दिमाग में आप उनका इश्क जब तक आपके दिल में नहीं हो, आप नात नहीं कह सकते, कोई नातिया कलाम नहीं कह सकते, नज़्म नहीं कह सकते। लिहाजा मुझे भी अक़ीदत है और बचपन से अक़ीदत है। ये बात तय है कि बिना अक़ीदत के जो है वो नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कही जा सकती। और देखिए हम एक नाते पाक पेश कर रहे हैं और ये गैर मुस्लिम शायर हैं और आप देखिए कि किस मंजिल तक वो जो हैं अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। लिया जो नाम मुस्तफ़ा ज़ुबान सवर
गई जबी नजर जिधर जिधर गई मदीना मुनव्वरा की खाक में है वो कशिश इधर उधर जिधर गई नजर ठहर ठहर गई लिया जो नाम मुस्तफा मदीना पुरबहार है नबी का ये दयार है चली किसी भी सिमत से यहीं डगर डगर गई चली किसी भी सिमत से यहीं डगर डगर गई लिया जो नाम मुस्तफा। ताबिश मेहदी साहब, नात में क्या तरकीबी होते हैं? जैसा कि अभी मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि नात गोई बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आसान तो इसलिए है कि इसके लिए किसी सिन्फ की क़ैद नहीं है। नात गोई गज़ल के फार्म भी हुई है, मुसद्दस के फार्म में हुई है, मुखम्मस के फार्म में हुई है, रुबाइयात में भी हुई है, दोहों में हुई है, और जैसा कि अर्ज़ किया नस्र में भी हुई है। तो इसके लिए किसी सिन्फ की तो क़ैद नहीं है। और मुश्किल इसलिए है कि इसमें कुछ हुदूद और पाबंदियाँ हैं। लेकिन इसके जो अज्जाए तरकीबी वाली बात फरमाई, मैं तो 3 चीज़ों को ज़रूरी समझता हूँ इसके लिए। जी। नंबर 1 मोहब्बत व अक़ीदत, नंबर 2 मकाम रसूल क्या है उससे वाक़फ़ियत, और नंबर 3 खुदा और रसूल के दरमियान क्या इम्तियाज़ हो सकता है। ये जिस शख्स को जिसे भी इसका इल्म होगा, जो भी इससे वाकिफ़ होगा, वो नात कह सकता है। ये तो इसके अज्जाए तरकीबी हो गया। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि कुछ लोग इतना तारीफ में बढ़ जाते हैं, जो आपने कहा वो इम्तियाज़ भूल जाते हैं। ये इल्म की कमी की वजह से है, और इस इल्म की कमी में हिंदू मुस्लिम की कोई क़ैद नहीं है। जिसका मुताला सीरत है वो सही कहेगा। हमारे भाई चंद्रभान ख्याल साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी सीरत को नज़्म कर दिया है। ये लौलाक जो इनकी किताब है पूरी, तो इन्होंने ज़ाहिर सीरत का मुताला किया। जब क्या कहाँ होगा, एक आम मुसलमान को क्यों तौफीक नहीं होती है इसकी? तो दरअसल इसमें हिंदू मुसलमान गैर मुस्लिम की कोई क़ैद नहीं है। जिसका मुताला सीरत होगा जो, और वही नात के सही पाबंदी कर सकता है, वही सही नात कह सकता है। देखिए चंद्रभान ख्याल साहब, ताबिश मेहदी साहब ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं लौलाक तक पहुंचना चाहता था और वो मुझे आप तक लेकर आ गए। देखिए, जिन लोगों ने सीरत का मुताला किया है जानते हैं, उन्हें पता है कि हुजूर ने अपना आखिरी खुतबा जिस मौके पर दिया था, सभी जानते हैं, हुज्जतुल विदा के मौके पर, और 1400 साल की तारीख़ ये बताती है कि इंसानी हुकूक की जो बात उन्होंने कही है, बहुत वो आज तक उससे आगे कोई कह नहीं सका। मेरी कोशिश रही कि मैं उसको भी नज़्म करने की कोशिश की है, तो उसी से मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि मुसलमानों की भारी भीड़ का एक दिल नशी मंजर, हमातन गोश हर मुस्लिम मुखातिब आप मिंबर पर, खुदा ने अपना वादा आज पूरा कर दिया देखो, क्या बात। इसे तुम भूल मत जाना, ये एहसान सर पे धर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना, कि मेरे बाद वहदत की रिवायत के अमी तुम हो, जहां में दीन के और मेरी उम्मत के अमी तुम हो, नहीं कोई शरीक अल्लाह का माबूद वो यकता, हमारी जिंदगी और जहद का मकसूद वो यकता, वही खालिक वही मालिक बनाया खाक से इंसान, जहां हदों में कैद हैं सब
और लामहदूद वो यकता। अल्लाह, बहुत वही आगाज दुनिया है, वही अंजाम दुनिया का, कभी भी अपने रब से तुम न खुद को बेखबर रखना, हाय। मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना। बहुत उम्दा, बहुत। आखिर में कहते हैं कि मुसलमानों हमेशा खुद को ज़ी इल्म व हुनर रखना, खुदा का नाम और इस्लाम की उम्मत अमर रखना। बहुत उम्दा भाई, क्या बात ख्याल साहब, क्या बात। चंद्रभान ख्याल साहब, आपका ये ख्याल जो है और वो भी नात के लहजे में बहुत ही खूबसूरत है और हमारे नाज़रीन ने को यकीनन पसंद आए होंगे। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का एक कलाम है, बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है, दर पाक मौला करीब आ गया है, वो हम पेश करना चाहते हैं। बुलंदी पे अपना, बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है, बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है, बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है, बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है। दर पाक मौला, दर पाक मौला करीब आ गया है, दर पाक मौला करीब आ गया है। जो जिक्र हबीब आ गया है, ज़बां पे जो जिक्र हबीब आ गया है। मेरा वक्त बख्शिश, मेरा वक्त बख्शिश करीब आ गया है, मेरा वक्त बख्शिश करीब आ गया है। नसीब आ गया है, मुकद्दर से मौका करीब आ गया है, मुकद्दर से मौका करीब आ गया है, मुकद्दर से मौका करीब आ गया है। महाराजा सर कृष्ण प्रसाद कहते हैं कि हिंदू हूँ, बहुत दूर हूँ इस्लाम से, लेकिन मुझको भी मोहम्मद की शफात पर यकीन है। अच्छा। या रमेश सक्सेना गुलशन बरेलवी का देखिए अकीदत का सबूत है ये कि मैं हश्र में दे दूंगा सबूत अपने कहे का, मुझसा न गुनहगार नबीसा न सखी और। या डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ साहब के चचा जनाब अदीब लखनवी का शेर है कि कलम को जब शर्फ हासिल हुआ नाते पैगंबर का, बना हर लफ्ज़ एक तावीज़
खौफ रोज़े महशर का। बहुत बस चलते चलते हम एक कलाम और अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। देखिए, मोमिन है कि काफिर है, खुदा ही जानता है बंदा मोमिन है कि काफिर है। सना ख्वाने पैगंबर ज़ाकिरे आले पैगंबर है। सना करता हूँ सबसे तू शफीए रोज़े महशर है। सना करता हूँ सबसे तू शफीए रोज़े महशर है। मेरा नामो नसब कुछ हो तेरा दर है, मेरा सर है। मेरा नामो नसब कुछ हो तेरा दर है, मेरा सर है। सना ख्वाने पैगंबर ज़ाकिरे आले पैगंबर है। ज़रूरत है तेरी, ज़रूरत है तेरी चश्मे करम के एक इशारे की। ज़रूरत है तेरी चश्मे करम के एक इशारे की। गुनाहों ने रुलाया इस कदर दामन मेरा तर है। गुनाहों ने रुलाया इस कदर दामन मेरा तर है। खुदा ही जानता है बंदा मोमिन है कि काफिर है। सना ख्वाने पैगंबर ज़ाकिरे आले पैगंबर है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज का रंग सुखन अपने अख्ताम को पहुँचता है, मगर रसूल मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में वो कमाल है कि जी करता है कि लोग नाते रसूल सुनाते रहें और हम सुनते रहें। हमने आज के रंग में देखा कि उनके रंग में सभी रंगे हैं, क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम, और यही दुनिया के लिए काफ़ी है। एक इशारा कि हम सबको एक रंग का हो जाना चाहिए। अगले हफ्ते फिर किसी नए रंग के साथ रंग सुखन की इस महफिल में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, खुदा हाफिज़।
कहते हैं तुझे अहले नजर जाने मदीना, कहते हैं तुझे अहले नजर जाने मदीना। ए बाइस सद फख्र जहाँ शान मदीना, जहाँ शान मदीना, जहाँ शान मदीना। ए नग़्मे सरा बुलबुल बुस्तान मदीना, बुस्तान मदीना, बुस्तान मदीना। है मोजब सद शान वतन जान मदीना, वतन जान मदीना, वतन जान मदीना। ए रंग वफा ज़ीनत ऐवान मदीना, ऐवान मदीना। ए रंग वफा ज़ीनत ऐवान मदीना। कहते हैं तुझे अहले नज़र जान मदीना, कहते हैं तुझे अहले नज़र जान मदीना, कहते हैं तुझे अहले नज़र जान मदीना। हो नग़्मे तौहीद से मामूर फ़ज़ाएं, मामूर फजाए, मामूर फजाए। बादल की गरज में हो मसरत की सदाएं। मसरत की सदाए, मसरत की सदाए। एक कैफ में डूबी हुई सरमस्त हवाएं, सरमस्त हवाए, सरमस्त हवाए। आमद का तेरी मुझदे जा बख्श सुनाए। रोशन हो तेरे नूर से ऐवान मदीना, रोशन हो तेरे नूर से ऐवान मदीना, रोशन हो तेरे नूर से ऐवान मदीना। कहते हैं तुझे अहले नजर शान मदीना, कहते हैं तुझे अहले नजर शान मदीना, कहते हैं तुझे अहले नजर शान, कहते हैं तुझे अहले नजर शान मदीना, जान मदीना। कहते हैं तुझे अहले नजर जान मदीना, कहते हैं तुझे अहले नजर जान मदीना, नजर जान मदीना। दूरदर्शन के संग क्रिकेट एक बार फिर से पुराने अंदाज में। रोहित की अगुवाई में नई टीम इंडिया हल्ला बोल के लिए तैयार, लेकिन वेस्ट इंडीज के जांबाजों ने भी कमर कस ली है। देखिए भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले 3